अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 जो हमारा चल रहा है सोल्यूशन। हम आज के दिन इस सोल्यूशन वाले चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने सारे थ्योरी के लेक्चर्स आप तक पहुंचा दिए हैं। तो आज के दिन हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे एमसीक्यूज जो सेक्शन ए के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे एमसीक्यू क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है एक अलॉय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है किस चीज का? जो अलॉय होता है बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो सॉलिड मेटल्स का, टू सॉलिड मेटल्स का मिक्सचर होता है, वो कहलाता है अलॉय। ये लिक्विड और सॉलिड मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ रहे हैं यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन की एग्जाम्पल कौन सी है? तो साबुन का जो पानी होता है वो बेसिकली साबुन वाला पानी वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि उसके अंदर दो फेजेस दिख रहे होता है। इंक जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई हुई है वो बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन होता है। लेकिन अ, ये इंक जो है वो बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, ये हमारा राइट आंसर है। सॉल्ट सॉल्यूशन का अगर हमारे पास सॉल्ट पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व होगा तो ये हमारे पास कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है सॉल्ट के पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो सॉलिड सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली बैठ जाते हैं, तो वो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा। टूथपेस्ट एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। इंक इन वाटर इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 के नाम से पूछा जा रहा है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मौजूद हो, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, वो क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट्स वो कहलाता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू का नाम से पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज क्लाउड? क्लाउड किस चीज का मिक्सचर है? देखें, क्लाउड बेसिकली गैसेस हैं और गैसेस यहाँ पर सॉल्वेंट है। इन गैसेस के अंदर वाटर मौजूद होता है, वाटर यहाँ पर सॉल्यूट है। टू कंपोनेंट्स हैं, टू कंपोनेंट्स हैं प्लस टू फेजेस हैं, टू कंपोनेंट्स प्लस टू फेजेस, टू कंपोनेंट्स प्लस टू फेजेस। तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन तो नहीं हो सकता, ये कहलाएगा सस्पेंशन। सस्पेंशन कहलाएगा। और गैस इन वाटर, ओ वाटर इन गैस, वाटर इन गैस यानी कि लिक्विड इन गैस। सही ना, लिक्विड इन गैस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू का नाम हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस्ड ऑन मिक्सिंग लिक्विड सॉलिड लिक्विड एंड गैस? बोलने कि थ्योरेटिकली अगर सॉलिड लिक्विड और गैस को मिलाया जाएगा तो कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं? तो ये बन सकते हैं 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जरा इसको देख कर चलिएगा अभी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर मान लो मैं सॉल्यूट बोलता हूँ, सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, तो सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन बन गए, 1 2 3। ठीक है, अब आते हैं, अगर हम बोलते हैं सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, सही है, और वो गैस भी हो सकती है, वो गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास फिर फर्दर तीन टाइप के सोल्यूशन आ गए। अब इस तरह से अगर मैं बोलता हूँ सॉल्वेंट जो है वो गैस है, तो 7वें नंबर पे सॉल्यूट जो होगा वो गैस भी हो सकती है, वो आप ये समझ लें। 8वें नंबर पे लिक्विड भी हो सकता है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट गैस भी हो सकती है, सही ना। जबकि 9th नंबर पे सॉलिड भी गैस के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस प्रोड्यूस होते हैं थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन? इसमें से कौन सा है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर डिसॉल्व्ड है? शुगर इन वाटर, शुगर तो सॉलिड है, तो ये तो सही आंसर नहीं हो सकता इसका। शुगर इन वाटर का मतलब होगा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल जो है वो लिक्विड इन लिक्विड है, अल्कोहल जो है वो लिक्विड इन लिक्विड है। ठीक है, अगर हम फॉग की बात करते हैं तो फॉग जो है बेसिकली लिक्विड इन गैस है, लिक्विड किस में डिसॉल्व हुआ है? लिक्विड गैस में डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, बटर के अंदर क्या होता है? बटर के अंदर लिक्विड मौजूद होता है, आप ये समझिए लिक्विड मौजूद होता है फैट्स के अंदर, लिक्विड इन
सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, तो बटर हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि एक इंसान कितना पानी दिन के अंदर पी सकता है। एक इंसान कितना पानी दिन के अंदर पी सकता है, तो एक इंसान तकरीबन 2 लीटर पानी एक दिन के अंदर पी लेता है, ठीक है। 2 लीटर्स ऑफ वाटर इंसान एक दिन के अंदर पी लेता है, ठीक है ना। स्मोक इन एयर का मतलब क्या है? स्मोक इन एयर का मतलब, स्मोक मतलब धुआं हवा के अंदर, तो गैस इन गैस सोल्यूशन इसका राइट आंसर होगा, गैस इन गैस सोल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछ रहे हैं इफ वी डिसॉल्व सैंड इनटू वाटर, अगर हम मट्टी को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर क्या कहलाएगा? वो मिक्सचर कहलाएगा स्टूडेंट सस्पेंशन। अगर हम क्या करें, सैंड को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दें तो वो मिक्सचर कहलाएगा सस्पेंशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन का मतलब यह है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन का मतलब ये है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है विच सोल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर, इनमें से कौन सा सोल्यूशन ऐसा है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी? वाटर की क्वांटिटी वो कहाँ ज्यादा होगी? जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। जितना कॉन्सेंट्रेशन या जितना मोलैरिटी कम होगी, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है 0.25 मोलर, तो यहाँ पर सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की क्वांटिटी, फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। जितना कम कॉन्सेंट्रेशन होगी वो पानी की क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो यहाँ पर 0.25 मोलर सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 12 पे क्या पूछ रहा है, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स सॉलिड सॉल्यूट इनटू लिक्विड सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो कहलाता है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है व्हेन द वाटर इज सॉल्वेंट, जब पानी जो है उसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो सोल्यूशन क्या कहलाता है? तो सोल्यूशन कहलाता है एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 14 के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसको हम फिजिकल तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है मिक्सचर्स को। एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, रेडिकल्स को नहीं कर सकते, कंपाउंड को नहीं कर सकते। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 15 के अंदर हमसे पूछा है 2 मोल्स ऑफ वाटर कितने ग्राम के बराबर होगा? ठीक है, 2 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब ये कि आप लिख लें 2, साथ में लिख लें H2O, तो 2 अपनी जगह पे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 होगा 18, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा 36, तो आंसर आएगा 36 ग्राम इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 16 के अंदर क्या कहा जा रहा है? एमसीक्यू नंबर 16 के अंदर कहा जा रहा है अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ओनली 2 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम सिर्फ दो चीजों को मिक्स करते हैं, 2 सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? तो वो सॉल्यूशन कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, एमसीक्यू नंबर 17 के अंदर पूछा जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन पता होती है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है वाटर अकाउंट्स फॉर अबाउट दिस परसेंट ऑफ वेट इन ह्यूमन बॉडी, जो पानी है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका वेट कितना है? तो वाटर जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 70% के आसपास है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 19 के अंदर मेटल अलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ, मेटल अलॉय जो है वो बेसिकली किस चीज की एग्जांपल है? मेटल अलॉय आमतौर पे एग्जांपल होती है सॉलिड इन सॉलिड की, सॉलिड मेटल्स को हमने सॉलिड मेटल्स के अंदर डिसॉल्व किया हुआ होता है, जैसे कि स्टील है, स्टील एक सॉलिड है, इसके अंदर आयरन, क्रोमियम, स्टील एक अलॉय है और इसके अंदर आयरन, क्रोमियम और निकल शामिल है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं।
तो सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल है मेटल अलॉय। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 20 के अंदर, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl ऑन हीटिंग बिकम्स, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है KCl का, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, उसको हम हीट करेंगे तो उसके अंदर मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकेगा, तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 21 के अंदर क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है व्हेन अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट चेंजेस इनटू, जब हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 22 के अंदर हमसे कहा जा रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस सॉल्यूट देन इट्स कैपेसिटी, एक सॉल्यूशन जिसके अंदर उसकी कैपेसिटी से कम सॉल्यूट डिसॉल्व है, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितनी सॉल्यूट की कैपेसिटी थी वो सारी कैपेसिटी फुल हो गई, वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया हो, वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 23 की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल पूछ रहा है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल, शुगर और वाटर होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सॉल्ट एंड वाटर भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इंक एंड वाटर भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सैंड एंड वाटर जो होता है वो तो कंप्लीटली हेट्रोजीनियस होता है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 24 की, बटर इज एन एग्जांपल ऑफ, बटर के अंदर क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होता है। लिक्विड किस में डिसॉल्व होता है भैया, लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होता है। सही है, तो गैस इनटू लिक्विड ये सही आंसर नहीं रहेगा। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन है, ये बात बिल्कुल सही है, सही ना। बल्कि ज्यादा बेहतर है कि हम ये बोलें लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होता है, तो लिक्विड सॉल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, गैस सॉलिड यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 25 पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 25 के अंदर पूछ रहा है व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है पार्टिकल साइज। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नैनोमीटर नहीं हो सकता, 10 नैनोमीटर नहीं हो सकता, 10 नैनोमीटर से छोटा नहीं हो सकता, 10 नैनोमीटर से तो बड़ा ही होगा ना, 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो 10 नैनोमीटर से तो बड़ा ही होगा, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सही ना, यहाँ पे ज्यादा बेहतर होगा, हम लिखते हैं ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। सही ना, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। पूछ रहे इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये जो चीज है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाती है। सस्पेंशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तो डेफिनेशन ही अलग है। आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 27 के अंदर पूछ रहे हैं मिस्ट, मिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सॉल्यूशन। मिस्ट आप ये समझ लें कि फॉग की तरह से ही होती है, तो मिस्ट किस चीज की एग्जांपल है, जैसे कि मिस्ट, जैसे कि फॉग के अंदर आप ये समझ लें फॉग के अंदर गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं, इस तरह मिस्ट जो होता है उसके अंदर भी लिक्विड्स जो है वो गैसेस के अंदर डिसॉल्व होता है। सॉरी, फॉग के अंदर भी क्या होता है, फॉग के अंदर भी लिक्विड्स गैसेस के अंदर ही डिसॉल्व हुए होते हैं। और इस तरह से यहाँ पे भी हम यही बोल सकते हैं मिस्ट के अंदर भी लिक्विड्स गैसेस के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 28 पे, एमसीक्यू नंबर 28 के अंदर कहा जा रहा है सस्पेंशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड नॉट सॉल्युबल इनटू अनदर लिक्विड इज कॉल्ड, एक लिक्विड के ड्रॉपलेट्स दूसरे लिक्विड के अंदर जब डिसॉल्व नहीं हो पाए तो जो सस्पेंशन बनता है वो सस्पेंशन स्टूडेंट्स कहलाता है इमल्जन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑयल के ड्रॉपलेट्स वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो हम ऑयल इन वाटर को कह सकते हैं कि ऑयल इन वाटर जो है वो क्या कहलाएगा, ऑयल इन वाटर कहलाएगा इमल्जन। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 29 की, एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की एग्जांपल इसमें से क्या है। देखिए मिल्क कोलाइड है, मिल्क जो है वो क्या है, मिल्क इज अ कोलाइड, पेंट भी एक कोलॉइड है। सही है, ब्लड खून जो होता है वो भी एक कोलाइड होता है स्टूडेंट। ठीक है, जबकि स्टार्च क्या है, स्टार्च जो हमारे पास सस्पेंशन है, स्टार्च इज अ सस्पेंशन, तो ये हमारा राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, हमारे लास्ट एमसीक्यू पे आता है। लास्ट एमसीक्यू, बिल्कुल लास्ट एमसीक्यू, इसमें से क्या है, मिल्क क्या है, मिल्क एक कोलॉइड है। यहाँ पूछे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा, हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर बताना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर सस्पेंशन को कहा जाएगा। तो यहाँ पर कोलॉइड, मिल्क जो है वो कोलॉइड है, इंक जो है वो आप ये समझ लें, इंक जो है वो सोल्यूशन है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। शुगर, जो ये शुगर जो है वो सॉलिड्स को कहा जा रहा है, ये तो बेसिकली एक सोल्यूशन ही नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन होने का मतलब ये है कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सही ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हमारे लेक्चर से आपको फायदा पहुंचता है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।